Yes, good morning. Yes, sir. Good morning. Good morning. Now you're visible. कभी कभी हो जाता है इश्यूज चैलेंज आ Yeah. जाता है राइट राइट सो मुझे सब पता चला था फ्रॉम कंपनी साइड दैट देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स तो मैंने कहा Okay. एक बार आपसे बातचीत करता हूँ हाँ अच्छा सीजीएल से आपको मालूम पड़ा होगा राइट? सीजीएल से हाँ स्पेशल. मैं एक्चुअली आई वाज द पार्ट ऑफ सीजीएल अर्लियर ओके. and now I'm having my own firm since last 8 years, named ओके. as Technical Enterprises, and we are dealers of from companies. We are dealers of Schneider for some spares items, ओके. and we are the dealers of Voltam for the transformers, some of the transformers, distribution transformers. ओके. So we also deal with MP transformers and all. So we are the dealers of approximately 8 to 10 transformer companies, as well as we also deal to HT panels from 11 kV to 33 kV PCB एचटी panels. स्विच ईयर पार्ट में सर आप किस किस का सिस्टम या डील करते हैं? हम सर सीजी का करते हैं अगर आप ओईएम की बात करें इफ यू टॉक अबाउट ओईएम पैनल्स तो हम सीजी का करते हैं सर ओके. हम ऑथराइज वेंडर से सीजी के ओके. और अगर हम सिस्टम हाउस की बात करें तो सर हम एबीबी सिस्टम हाउसेज हैं वो उनके लिए भी हम डीलर्स हैं कुछ जैसे पॉपुलर स्विच गियर्स हुआ बुश इलेक्ट्रोमैक हुआ तो हम अगर आप सिस्टम हाउस एक्सेप्ट करते हो पैनल्स लाइक पैनल बिल्डर्स वाले तो हम एबीबी के भी कुछ सिस्टम हाउस के एसोसिएट पार्टनर्स अच्छा एबीबी के सिस्टम हाउस के एसोसिएट पार्टनर है. एबीबी का सिस्टम हाउस नहीं है. नहीं उनके जो एबीबी सिस्टम का हाउस है सिस्टम उनके हाउस साथ नहीं आप एसोसिएटेड है. है जी जी ओके. वी डू नॉट मैन्युफैक्चर एचटी पैनल्स ओके. we are dealers in हाँ हमारा planning है but it will take another 1 to 2 years so we are the manufacturers of LT panels हम LT panels खुद बनाते हैं ओके. और उसमें हम एबीबी का ही मटेरियल यूज करते हैं मेनली ओके. जी 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 तो उसके अलावा वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉम्पैक्ट सबस्टेशंस सीएसएस कॉम्पैक्ट सबस्टेशन. ओके. राइट एंड ये किस रेंज पे किस रेंज का आप ये बनाते हैं कॉम्पैक्ट सबस्टेशन? both 11 and 33 kV 11 by 11 kV by 433 volts and 33 kV by 433 volts starting from 200 kVA to 2.5 MVA ओके. in both the ratings 11 kV and 33 kV so, फाइन. and apart from this we are also the manufacturers of control and relay panels up to 33 kV ओके. तो जो बीसीबी के कंट्रोल एंड रिले पैनल्स होते हैं आउटडोर और इंडोर मोड्स पे कई आउटडोर भी लगाते हैं कई इंडोर इंडोर आउटडोर भी. हाँ बोथ IP4X as well as IP54 we are type tested in CPI for NT panels and CR panels ओके. right sir तो बेसिकली मुझे समझ में आया कि आपकी जो कंपनी बेसिकली टेक्नोसॉफ्ट दिस the company is in the business of manufacturing of LT panels as well as dealing dealing in HT switchgears, compact substations, CRP panels, and HT switchgear up to 33 kV, right? 220 kV Up to 220. ST8 extra yes it's right Okay. एक्चुअली मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ रिगार्डिंग माय ये और कंपनी इज अगर आपके पास if you have any some sort of brochure or catalog or product portfolio, the first कैटलॉग share. वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा सर कैटलॉग शेयर कर दूंगा एक्चुअली मेरी दो फॉर्म्स हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो मैं आपको बताया एलटी पैनल कंट्रोल पैनल एंड सीएसएस दैट फॉर्म इज नोन एज ई टेक्नो दैट इज आल्सो माय फॉर्म and the another firm is Technosol Enterprises is into trading as well as a contractor मतलब छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे डिसमेंटलिंग एंड न्यू रिफर्बिशमेंट है इस टाइप के जो 4-5-6 करोड़ के काम होते हैं जैसे अगर मैं रिसेंटली अभी 3 दिन पहले ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी का काम दिया है सो उसमें पुराना रिफर्बिशमेंट है कि पुराना बीसी पूरा पूरा निकालना है कंट्रोल पैनल निकालना है सीटीपीटी निकालना है और अप्रोक्सीमेटली 12 सेट्स ऑफ एवरीथिंग needs to be replaced along with some kind of civil work, very small kind of civil work. Okay. ऐसे ही आरएमयू है तो आरएमयू इंस्टॉल करना सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग रिंग मेन यूनिट्स का करना है तो सब करते हैं बिकॉज दीज आर आवर प्रोडक्ट्स और जैसे टेक्नोसोल में आप प्रोडक्ट्स अगर आप बास्केट देखेंगे तो वी डील इनटू एचटी कैपेसिटर्स capacitor lines and we deal into
outdoor PCBs or indoor PCBs, and entire substation equipment, which includes CT, isolator, relay, and everything. Okay. Similarly, for EHV, we deal into transformers and entire switchgear, including capacitor bank, circuit SF6 circuit breaker, and their accessories like CT, PT, all the substation B equipments, and including control and relay panel. But in 132 kV, or you can say above 33 kV, we do not manufacture, we trade. Up to 33 kV, we do manufacture ourselves in Okay. retail. सर्विस पार्ट में आप सब्सक्रिप्शन के प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं क्या? सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन डिलीवरी सब्सक्रिप्शन सर्विस पार्टनर से कैसे? मतलब सब्सक्रिप्शन के प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लेते हैं जैसे ईपीसी टाइप प्रोजेक्ट? सर वी आर इनटू इट, धीरे धीरे हम उसमें भी अब काम बढ़ा रहे हैं, जैसे भी ऑर्डनेंस फैक्ट्री का हम करेंगे तो करते हैं सर, वो भी कर रहे हैं। अभी तक हमने पूरा एज इन ऐसा नहीं लिया है कि पूरा का पूरा आपका 5 MVA 10 MVA का सबस्टेशन पूरा अलॉन्ग विद द ट्रांसफॉर्मर किया, बट जैसे डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज मतलब राइट नाउ आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया सर्विसेज देना, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप ले रहे हैं, इट्स इन प्रोसेस, काइंड ऑफ प्रोसेस। इट्स इन प्रोसेस। ओके, राइट राइट। और सप्लाई पार्ट में जैसे आपने बताया कि एचटी और स्विचगियर का जो सप्लाई पार्ट है, तो एलटी तो आप मैन्युफैक्चर करते हैं बाय योर टेक्नोसॉल के नाम से, राइट? और एचटी स्विचगियर आप बाहर से लेते हैं। एचटी स्विचगियर को भी और एलटी स्विचगियर ई टेक्नो के नाम से करते हैं सर, और एचटी स्विचगियर बाहर से लेते हैं। हाँ, तो बाहर से जो आप लेते हैं तो वो whether you take it from CGN only or any other OEM. If we talk about OEMs, then we are the dealers of CG. हम CG से ही काम करते हैं ज़्यादातर। If CG is not equipped, like some requirement is there for 44K, where CG is not the part, then we talk about some other नहीं, vendors. जैसे कि है ना, कस्टमर का कभी रिक्वायरमेंट होता है एबीबी का ही चाहिए, है ना? जी सपोज फॉर एग्जांपल कस्टमर का रिक्वायरमेंट है मुझे एबीबी का ही ब्रेकर चाहिए, इन दैट केस में आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, या फिर सीजी कर सकते हैं? नहीं, not necessarily CG. First priority is always CG, you know that. But if you insist that you want another brand than CG because of some reasons, definitely we will do that. Because I also have links with ABB and other companies. So majorly CG के बाद तो हमारा ABB से ही काफी अच्छा है, तो like ABB will be the part of it, और NXT panels कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है, हमारा जो एक्सपीरियंस है एबीबी और सीमेंस का ज्यादा है और सीजी के साथ थोड़ा कम है। जहाँ हमारे ओल्ड इंस्टॉलेशन है वहाँ पे सीजी के जरूर लगे हुए हैं, बट न्यू इंस्टॉलेशन जो भी जितने भी आ रहे हैं मोस्टली एबीबी के ही है और सम पार्ट्स आर फ्रॉम सीमेंस। सो अंकित चला गया। सर आवाज आ रही है? नहीं, वीडियो बंद हो गई। आरिफ सर का शायद हैंग हो गया। ओके ओके, एक थोड़ी देर में जानिए। हाँ आरिफ सर का है। सर यस सर, सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी जी।
So basically, just let me give a small introduction about our requirement, what we have as of now. So currently, we have a mine, an open cast coal mines at in the district of Singrauli, Madhya Pradesh. This is called as Amelia Coal Mines Limited, right? So for this, we have a requirement of a few number of substation, 33 by 6.6 kV substation. That कितना includes किलोमीटर? 6 or 8 MVA, 6 to 8 MVA, 6 to 8. Okay. 6 to 8 MVA, right? So this substation would be having the ST switchgear, LV switchgears, NGR, transformer, each and everything, right? Okay. So 2 to 3 number of substation is what we are requiring currently. Like it is just पे काम करना है immediately, immediate requirement, ठीक है ना? तो उसी की अगर हम बात करेंगे अगर तो इस चीज में आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? एक सब्सक्रिप्शन के रिक्वायरमेंट में आप सप्लाई में सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज में सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप? सर बेसिकली देखिए हमारा जो बेसिकली वर्किंग है होम सप्लाई में, तो वी आर डूइंग इट सिंस लास्ट मेनी इयर्स, एंड वी आल्सो हैव एक्सपीरियंस, लिटिल एक्सपीरियंस, नॉट मच, बट लास्ट एक आध साल से हम लोग एक हम कर ही रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, तो वी कैन सपोर्ट यू एनीथिंग यू वांट। इफ यू वांट इलेक्शन कमीशन, वी हैव अ टीम, वी हैव एन एक्सटेंडेड आर्म्स विद अस who are executing on our behalf and supervised by our engineers। EPC बेसिस पे आप ले सकते हैं पूरा कर प्रोजेक्ट सकते हैं and सर, you हाँ, execute on बिल्कुल EPC एग्जीक्यूट कर सकते हैं सर। उसमें क्या है एग्जैक्टली आप बताएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छे से कंफर्म कर सकता हूँ क्या चीज़ है। whether it is a open cast type of substation, sorry sir, open cast mines में electrical equipment and आई थिंक कुछ नेटवर्क डिस्टर्बेंस है इसलिए समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। hello यस सर। hello audible, I'm audible। हाँ सर, अभी ऑडिबल है सर, ये थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था। जी सर। हेलो 2 मिनट हेलो। Yes. यस Hold on. सर, नेटवर्क इशू है आई थिंक वहाँ। It's kind of Ashish ji, can you hear me? Ashish ji, am I audible? You're audible। Ashish ji, am I audible to you? Because your voice is not coming. आवाज आ रही है सर? आपका आवाज नहीं आ रहा है सर मेरे पास तो। I am unable to hear you. हाँ डिस्टर्ब। हेलो। हाँ रिप जी। हाँ नेटवर्क इशू है सब कुछ। जी 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 जी।
हाँ अभी ऑडिबल है। अभी आ रहा है। एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा था ना। ये विजिबल है मेरा स्क्रीन? हाँ सर, विजिबल है। विजिबल है ना? यस यस यस। तो अ, so this is what you can see. This is our mines. This is an open cast coal mines, ओके right? And ओके this is the mine boundary that we have, है ना? ओके And yeah, we have one substation over here, 33 by 11 kV substation, at the eastern part of the mine. This is the eastern part. This is the western part. On top is the north, bottom is the south, right? We have one substation here, somewhere here on the eastern part. ओके And this is the active area of the mine where excavation work is going on. This अच्छा, exhibition work is going on there. yeah, right. Okay. So now what we have to do, what we are doing, we are proposing a 33 kV ring network. In the blue, you can see this is a 33 kV system ring network. This is the overhead line. Okay. Overhead. Yeah. Entire Overhead. line is an overhead line. Entire 33 kV overhead. Okay. Okay. And from this overhead line, we are going to tap 33 kV into the substation 33 by 6.6 kV substation. Okay. We'll be having one substation here and one substation here, two number of substation. Okay. 33 by 6.6. And this substation is we are going to use to feed to the machine that will be running in the active area. These are the active area, right? So we'll take 6.6, we'll step it down to 6.6 kV here into the substation, and from here we'll take it to the nearby the active area of the mine. Right. So So this in is active area there will be machines. yeah, machine, electric machine. 6.6 kV machines. 6.6 kV machine, yes. Yes, sir. So to run these machines, we need substation 33 by 6.6 kV substation. And the just general layout, I will show you the substation. Yeah. There are two sources on the left side. Yeah, this is the I told you like we have 33 by 11 kV substation. Na? This 33 kV, two numbers of incomings are coming from the state electricity board, and we have a 33 kV switch gear. And from this switch gear, there is a two number of existing transformer, 33 by 11 kV transformer, and 11 So kV switch gear. can you slide it in the left side? Because okay, I got it. No, I got it. You got it? Two number. This is existing system. In the bold, whatever you see, it is the existing system that we have right now. Correct. And in the dotted line, whatever you are seeing, it is what we are proposing. We are proposing to execute to run the electric machine. Okay. So we have 33 kV switch gear, 11 kV switch gear, and two number of transformer as of now. है ना? This 11 kV switch gear, it is used to feed our CSP plant, the coal handling plant, basically conveyor and all those things. So basically, handling of coal will be done through this 11 kV switch gear. Okay. Now we need a 33 by 6.6 kV substation to run the electric machine. So for this, we are going to tap two number of feeder from this existing 33 kV. Okay, and from this feeder, we will have this 33 kV ring main line, the overhead line that I told you. Sorry, this is the overhead line which you have. Yeah, 33 kV overhead line. You have formed as a ring. Okay. Got it? I told you that substation will be having 33 kV, and from here we will have 33 kV, and we will make a 33 kV ring through overhead line. Okay. So this is the 33 kV overhead line. This is what you are seeing here, right? And from this overhead line, we are going to tap at 2 points for the substation 33 by 6.6 kV substation. Although I have shown it here 3 substation, but our requirement as of now is 2 number of substation 33 by 6.6. Okay. And here you can see like this.
So we'll be having one isolator and one ICOG panel, one transformer, okay, and then this 6.6 kV switch gear, a switch gear having one incoming and maybe 5 numbers of outgoing, okay, one APFC panel and one auxiliary transformer 6.6 by 433 kV, 63 kVA, and one of the outgoing will feed to the active area of them. Okay, this is the outgoing which is feeding to this active area of them to an overhead line. Okay, so this substation part, this consists of this kind of thing: one isolator, one ICOG, and then the transformer and this. Understand one thing, sir. Your entire system is outdoor. That means Yes, you are tapping it from the overhead line. The yes, only which the thing which is indoor is 6.6 kV panels. Is it? So from 33 to 6.6, when it is getting distributed, then it is through cable. Is it? yes, yes, yes. It is through cable. मतलब 33 केवी का जो आपका NRML से आ रहा है, हाँ। that is isolator breaker in outdoor. Okay. ब्रेकर आउटडोर नहीं होगा, ब्रेकर एंड एवरीथिंग विल बी इंडोर ओनली. आपका ट्रांसफार्मर सिर्फ आउटडोर होगा एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफार्मर एवरीथिंग वुड बी इंडोर. अच्छा. ठीक है. इनफैक्ट आपके स्विच गियर भी है इसको, ठीक है. आखिर दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है. वी कैन हैव एन आउटडोर स्विच गियर आल्सो, वी कैन हैव इंडोर स्विच गियर आल्सो. ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या फिजिबल हमारे लिए हो रहा है. अगर दोनों चीज पॉसिबल है तो वी कैन गो एनी ऑफ दिस. ठीक है. इंडोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको एक कंटेनर देना पड़ेगा जिसमें यू कैन हैव दिस इंडोर स्विच गियर्स ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. आउटडोर करना है तो देन यू हैव टू मेक दिस स्विच गियर एज एन IP65 और IP66 प्रोटेक्टेड. IP54 protected for outdoor. 54 में नहीं होगा एक्चुअली, 54 में नहीं हो पाएगा. क्या है, आई थिंक सारे इक्विपमेंट्स IP54 ही रहता है. 6 वे. जनरली सर सारे इक्विपमेंट जो रहते हैं आउटडोर में वो IP54 आइदर और IP55 यही प्रोटेक्टेड रहते हैं. IP65 तो वो रहते नहीं है भाई. मतलब अगर हम आउटडोर VCB की बात करें, आउटडोर आइसोलेटर की बात करें, CTPT की बात करें, एवरीथिंग इज IP54 और 55 ओनली. IP54 आपका सफिशिएंट नहीं होगा ना आपका माइनिंग, क्योंकि एक तो माइनिंग है. माइनिंग में आपको क्या है कि आपको एडिशनल प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है. ओके ओके. तो IP55 भी नहीं हो पाएगा, मुझे IP64 या 65 तो चाहिए. अच्छा. ओके. एंड अगर फॉर इंडोर देन आउटडोर नहीं कर सकते हैं. जो जितने भी मेरे स्विच गियर हैं, एक मेरा ये स्विच गियर 6.6 का स्विच गियर है, मेरा 33 का स्विच गियर होगा, ICOG पैनल होगा और आइसोलेटर होगा. वी कैन मेक इट इंडोर इन एक कंपार्टमेंट में, एक कंटेनर में उसको इंडोर बना सकते हैं. दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी. काइंड ऑफ ई हाउस है ना, एक ई हाउस टाइप का आता है जिसमें आपके सारे स्विच गियर क्या इंडोर होते हैं, है ना. that we can do and we can have this transformer. We can इसको आउटडोर रख सकते हैं ट्रांसफार्मर. No issue, sir. We have multiple options. Either we can go for a dry-type transformer if we want to make it indoor, and there are many options what we can do. Either we can कर सकते हैं. और ड्राई टाइप में क्या साइज काफी बड़ा हो जाएगा ट्रांसफार्मर का. हाँ, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा. नहीं, साइज बड़ा हो जाएगा. फिर वो क्या है कि ड्राई टाइप आप आउटडोर रख नहीं सकेंगे, आप उसको कंप्लीटली इंडोर करना पड़ेगा. उससे फिर बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको. तो आपको फर्नीचर करना पड़ेगा उसमें, राइट. तो सब कर सकते हैं ना, मतलब थ्रू केबल तो हम कर सकते हैं ना सर. मतलब जैसे NRML आपका है या SRML है, इन दोनों केस में आपका आइसोलेटर बाहर लगाएं. आइसोलेटर लगाने के बाद में either isolator you can say or LBS you may say if you want to go for indoor side. तो LBS इंडोर LBS भी आते हैं 33 kV में भी. वो LBS लगाने के बाद में उसके थ्रू जो केबल आएगी वो आपके ICOG पैनल में चली जाएगी. ICOG से बाहर निकलेगा, वो ट्रांसफार्मर में चला जाएगा 33 kV साइड में. एंड 6.6 kV के केबल बॉक्स से जो केबल निकलेगा वो आपका इंडोर पैनल में चला जाएगा. इनकमिंग प्लस आउटगोइंग व्हाटसएवर. ये मतलब जैसे आपके ये है, एक इनकमिंग से 3 आउटगोइंग निकल रहे हैं, 4 आउटगोइंग निकल रहे हैं. तो वो बोर्ड बन जाएगा आपका. एंड आउट ऑफ बोर्ड देन वी विल हैव अनदर LT पैनल. That can be done. In indoor it is better if you have some kind of issues with IP65 or IP64, because most of the switch gears which comes in outdoor
is not more than IP54-55. तो एक्चुअली बस- मुझे भी लग रहा है कि इंडोर करना बेटर होगा, क्योंकि इंडोर में क्या है कि उसको ऑपरेट करना भी बेटर आसान है। Yes, अब sir. सपोज बारिश हो रही है, बारिश में मुझे अगर ब्रेकर को ऑपरेट करना है, ऑल्दो फैन इज आउटडोर, बट जब मुझे ऑपरेट करना है तो मैं तो उसका डोर तो खोलूंगा ना, एक बार डोर खोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो वो सब क्या कुछ इश्यूज है। तो Right, sir. इवन माय प्रोसेस सेज कि इंडोर इज मच बेटर एज कंपेयर टू आउटडोर। Right. अपने पैरेलल में कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, जो कॉस्ट सेविंग होगा दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द जो भी कंटेनराइज सिस्टम होगा वो या ई हाउस होगा वो बना सकते हैं उससे। राइट सर। और क्या है, इंडोर का एग्जीक्यूशन भी कंपैरेटिवली इजीियर है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग दुनिया भर की चीजें करनी पड़ती हैं सर आउटडोर में। इंडोर में आपका बेसिकली देखिए क्या है, आपका जैसे माइंस है, तो आई डोंट नो अबाउट, बिकॉज गवर्नमेंट यूजेस डीजीएमएस स्टैंडर्ड। सो डीजीएमएस करने के लिए फिर वो सॉइल टेस्टिंग वगैरह बहुत सारा कुछ करना पड़ता है उसमें। यह इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, रूम्स का सिर्फ लेवलिंग करना पड़ेगा, लेवलिंग करके आपका केबल ट्रेंच करके और केबलिंग करके और आप लगा सकते हैं। इट इज क्वाइट सिंपलर and easy to use and maintenance wise better than outdoor. राइट। तो इसमें आप बताइए मुझे कि इसमें आप मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आपको मुझसे क्या डेटा चाहिए, है ना, डेटा एंड एवरीथिंग आई विल गिव इट टू यू। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इस पे वर्कआउट कीजिए आपकी टीम के साथ में, टेक्निकल टीम के साथ में, और मुझे एक मतलब एक लेआउट दीजिए बना के, जहाँ सर हम एक प्रपोजल दीजिए कि हम ऐसा कर सकते हैं इसमें, है ना, जैसे ई हाउस 100% हो सकती है ना। लेकिन बट इसमें एक चीज, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। जैसे ई हाउस रहेगा तो ई हाउस ऐसा बनाएंगे, ऐसा हमारा होना चाहिए कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स, आफ्टर 2-3 साल के बाद में क्या प्रोसेस मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों करना पड़ेगा कि जैसे जैसे मेरा माइंस इधर एडवांस होगा, आगे बढ़ेगा, है ना। अभी एक्टिव एरिया मेरा यहाँ पे है, बट दिस माइंस विल एडवांस आफ्टर, है ना, हर साल माइंस मेरी एडवांस होती है। जब 2 से 3 साल के बाद ये जो पूरा एंटायर सेटअप मैंने जो यहाँ लगा रखा है ना सबस्टेशन का, दिस न्यू लोकेशन समवेयर हियर, ठीक है, ये न्यू लोकेशन पे मूव होगा। तो इसीलिए जो मेरा स्पेस में ही आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ सकता है विद इन थोड़ा बहुत आप मान के चलिए कि मतलब हर एवरी ईयर मेरा 100 मीटर का एडवांसमेंट होता है माइंड में, ठीक है ना, ओके। हर साल। तो जैसे कि अगर मैं FY29 की बाउंड्री पे ले रहा हूँ, मतलब 4 साल, मतलब 400 मीटर में ऑलरेडी एक्टिव एरिया से 400 मीटर पीछे हूँ, है ना। तो यहाँ 3 साल के बाद जब मैं 100 मीटर पे रहूंगा तो मुझे इसका मतलब एडवांस करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे सबस्टेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एवरी 3 ईयर जो सबस्टेशन जो है मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 400 मीटर समथिंग, है ना। If it's a mine area, then mine area is there, तो वो माइनिंग के लिए हो जाएगा। आप फिर Yes. तो पीछे लेके जाने के वहां पर सब स्टेशन एरिया आपको पीछे खींचना पड़ेगा उसमें। तो इसमें जो भी मेरा ई हाउस हो वो थोड़ा पोर्टेबल टाइप का हो, है ना, कि जैसे मान लीजिए आपका ई हाउस अगर काफी बड़ा बन रहा है तो उसको हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकें, कि जब भी मुझे शिफ्ट करना हो तो मैं उसको 2-3 पार्ट को मैं डिटैच करूं और इजीली मैं पूरा ई हाउस को शिफ्ट कर सकूं, है ना। तो ऐसा सिस्टम चाहिए मुझे, स्किड माउंटेड सिस्टम हो कि उसको ड्रैग करके उसको आसानी से शिफ्ट किया जा सके। मतलब आपका ये जो भी सिस्टम वो ई हाउस होगा, ये वैसे ही कांसेप्ट ही ई हाउस का ये है कि ना आप उसको है ना इधर से उधर ले जा सकते हो व्हेन रिक्वायर्ड। सो इट कैन बी सेंट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन व्हील्स आल्सो। सो कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक ट्रांसफार्मर की बात है, ट्रांसफार्मर अगर मेरा ऑयल टाइप का है तो उसकी भी शिफ्टिंग के लिए अगर देखें कि उसमें मतलब क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है कि बिना ट्रांसफार्मर को ऑयल ड्रेन किए हुए, बिना अगर रेडिएटर खोले हुए उसको अगर शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उसको अभी से ऐसा डिजाइन में उसको लेके चले कि जो मेरा ट्रांसफार्मर का शिफ्टिंग है वो मेरा आसान हो जाए। No issues, sir. I'll try for it कि ना इसमें क्या हो सकता है, because this is also a new thing for me कि ना शिफ्टिंग भी करना है आपको। This is something challenging, तो एक बार मैं देखता हूँ सर, इसके लिए एक बार बात करता हूँ कि माइनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बाकी अगर आपका कि प्लांट होता तो प्लांट में एक बार इंस्टॉलेशन हो गया तो दैट इज हो गया, वो हमेशा के लिए नेक्स्ट 25-30 साल तक सोचना ही नहीं है। बट क्या है कि लिटिल बिट क्या काफी डायनेमिक है, एवरी टाइम आपका हर घंटे में आपका प्लान चेंज होता है। तो अब माइनिंग एडवांस होगा तो चीजों को तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो कुछ भी चीजें क्या है कि एकदम होता है ना कि परमानेंट इंस्टॉलेशन टाइप का नहीं होता है, चीजें हमें ऐसे बनानी पड़ती है, डिजाइन ऐसा रखना पड़ता है कि जब भी जरूरत पड़े उसको आसानी से हम शिफ्ट कर सके।
जी 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 जी, समझ है गया ना? सर। नहीं बाकी चीजें तो है सर, पॉसिबल है, लाइक यू टॉक्ड अबाउट ई हाउस। सो इन ई हाउस एंटायर स्विच गियर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर, बट बीइंग इन लाइन एंड या एक उसको करने के लिए तो सब किया जा सकता है सर। इट बिकम्स इजियर व्हेन वी विल हैव द प्लान ऑन द सेकंड सब स्टेशन फॉर श्योर। बट आज से कैसे करना है और क्या चीजें आपको करना है, क्या आपको उसका एसओपी बनाना है, दैट वी हैव टू थिंक अबाउट कि उसका या एसओपी कैसा रहेगा। आप अगर उसको शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट करने के लिए आपके पास में पावर शिफ्टिंग के क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास में पावर शिफ्टिंग के ऑप्शंस हैं, then we can definitely shift the existing system to other system. तो अच्छा, ये आपके पास में ये हाउस ऑलरेडी है। ये एक्चुअली किसी दूसरे माइंस का है, हमारा माइंस का नहीं है, ये किसी और माइंस का है। तो जैसे कि दिस इज ऑल्सो एन ई हाउस, काइंड ऑफ ई हाउस ही है, इसमें आपके पैनल्स जो है अंदर लगे हुए हैं और ये स्किड पे माउंट किया हुआ है इस तरह से। तो अगर मुझे इसको खींचना है तो मैं क्या इसको, अगर इसको शिफ्ट करना है तो सिंपली इसमें क्या इसको खींच के मैं इसको लेके जा सकता हूँ, हम्म। ठीक है ना? No, no, I understand सर, वो skid mounted होता है सर, this is called या as skid mounted design। आपका नीचे से जो है ना वो skid होता है, वो तो skid या mounted design होता एग्जैक्टली। है। हाँ, I understand that, ये सारे skid mounted है, ये भी अभी आपने जो दिखाया छोटा वाला, that is also skid mounted। कुछ और है, मैं और कुछ और फोटोज दिखा देता हूँ आपको, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अच्छा, ये त्रिवेणी का है क्या सर? त्रिवेणी का नहीं, भी तो आपको ये नहीं है, ये रिलायंस का है ये। जैसे देखिए ये आपका एक आईसीओजी पैनल है ना? आईसीओजी पैनल है, ये देखिए आपका ये स्किड पे माउंटेड है कंप्लीटली। लेके जाना है, उठाना है, शिफ्ट करना है तो उसको पूरा, एक्चुअली ये दिस इज एन आउटडोर टाइप, है ना? ये आउटडोर टाइप है, आउटडोर टाइप एंड स्किड माउंटेड, ठीक है? कैन बी डन सर। कैन बी डन। तो मैं यही बोलूंगा कि आप हमको थोड़ा सा एक प्रपोजल दीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल के साथ में, कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं सर, ये हमारा ई हाउस रहेगा, ई हाउस में हम ऐसे ऐसे अरेंजमेंट करेंगे, मेरे पैनल का अरेंजमेंट ऐसा होगा, इसका अरेंजमेंट ऐसा होगा, मतलब डिटेलिंग थोड़ा सा करके, और ये मेरा ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है? छोटा सा पहले प्रपोजल एक सबमिट कीजिए, उसका हम टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, मैं हमारे मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करूंगा फिर, और अगर सुटेबल होता है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड कि ठीक है चलो इसको आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखिएगा कि जो भी आप ब्रेकर्स वगैरह यूज करेंगे, मुझे ब्रेकर हो चाहे रिलेस हो, एबीबी का चाहिए। एबीबी का चाहिए ना, ठीक है। All the things should be of ABB. So can you ABB. share the SND, detailed SND to me, which includes the relay ANSI codes into it? कि आपको क्या क्या ANSI codes चाहिए? If we talk about 33 kV ICOG panel, तो आपको क्या ANSI मैं codes काम उसको करूंगा, चाहिए? मेरे पास आई थिंक मैंने बना रखा है, काफी चीजें बना रखी है मैंने, इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स का स्पेसिफिकेशन भी बना रखा है मैंने, जैसे आईसीओजी हो गया, या आपके जो ये 6 वे वगैरह दिख रहे हैं, ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं, आपकी जो भी है ना, आई हैव ऑल द जीटीपीज विथ मी readily available, so I will share it with you। मैं आपको शेयर करता हूँ, आप सब गो थ्रू कीजिए और इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वर्कआउट करके एक जस्ट एक सबमिट अ टेक्निकल प्रपोजल। No issues, we'll do it. So share it once, we will move further. इसमें आपके क्या मेक का चाहिए, रिले का क्या मेक होना चाहिए, ब्रेकर का मेक क्या होना चाहिए, सब each and everything I have put it there। Sorry sir, can you come again please? मतलब ब्रेकर क्या मेक का होगा, रिले क्या मेक का होगा, कौन सा मॉडल का होगा, each and everything it is there in the GTP। So अच्छा you can go through the GTP and just थोड़ा वर्कआउट करके टीम के साथ में एक तरह प्रपोजल सबमिट कीजिए, फिर टेक्निकल प्रपोजल एक बार दे दीजिए, कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो इश्यूज। बड़ा चलेगा ना? भाई, एक चीज और आपसे चाहिए रहेगा सर, आपने जो अभी फोटो मेरे को भेजा था स्केट माउंटेड कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। ट्रांसफॉर्मर का स्पेसिफिकली, और अगर इसका भी साथ में भेजेंगे, क्या नाम है आपका, स्केट माउंटेड, ये अपना पास सिस्टम जैसा था ये अपना, हाँ मैं दे दूंगा, मैं आपको इसका भी फोटो आप शेयर। दोनों अगर फोटोग्राफ शेयर कर देंगे तो आई विल टॉक टू एबीबी रिगार्डिंग दैट, Yeah. because CC will not have such kind of system, only ABB will have such kind of system. Either ABB or Siemens will have such kind of systems. So definitely sir, मैं एक बार बात करके फिर will get back to with all the details. है ना? फिर और कुछ आपको क्वेरीज हो तो यू कैन एनीवे कनेक्ट विद मी। नहीं सर, पहले मैं वो एक बार देख लूंगा पूरा डिटेल्स, हाँ, देन पूरा आई पहले workout कर शेयर द लीजिए। क्वेरीज विद यू मेरे पास में, क्योंकि ये इतना तो मुझे समझ में आ गया जो आपने एसएलटी में बताया। Yes, आपने yes. जो लेआउट बताया वो लेआउट भी मैं समझ गया, आपने जो चैलेंज बताया आपको वो भी मुझे समझ में आ गया, और अभी आपका जो नया और पुराना सिस्टम भी समझ में आ गया, जो आप रिंग बना रहे हो, रिंग से आप जो निकाल रहे हो वो भी मुझे समझ में आ गया।
The only thing is what you want is isolator. Isolator will also be indoor. In case अगर आपको पास सिस्टम करनी है, यस यस, मुझे पूरा ट्रांसफार्मर को छोड़ के बाकी सब indoor हाँ, चाहिए। बाकी सब आपको इंडोर चाहिए है, और वो ट्रांसफॉर्मर भी आपका स्केट माउंटेड रहेगा to be Yes, yes. precise. So मुझे समझ में तो सब आ गया सर. I'll have to go through your technical documents, and then I'll share some kind of queries if any will be there. ठीक है, चलेगा, है ना? no issues। Okay. Okay, so ठीक है, तो इसको Sure, sir. Sure, sir. मीटिंग फॉलो अप करें फिर, और एनीथिंग एल्स अगर आपके साइड से कुछ और। नहीं सर, बाकी आप एक बार शेयर कर दीजिए मुझे डिटेल्स, देन आई विल शेयर द क्वेरीज विद यू वंस आई विल चेक दीस डिटेल्स। अगर कुछ क्वेरीज होगा तो मैं आपको क्वेरीज दूंगा ना, अदरवाइज आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल शेयर द टेक्निकल डेटा शीट विद यू। नो इश्यूज। Along with me also my colleague आशीष। आशीष, अगर आपको कुछ पॉइंट है तो एक बार। यस गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष। नहीं सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। जी सर। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग जो है फर्दर आपका प्लान एग्जीक्यूट क्योंकि हम लोग उसको फिर मैनेजमेंट के सामने बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल सर, आप टेक्निकल डिटेल्स शेयर करिए। मैं एज मतलब इट विल टेक सम टाइम बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट हाँ, दिस इज समथिंग नॉट वेरी कन्वेंशनल, दिस इज समथिंग अनकन्वेंशनल, सो विल टेक सम टाइम एंड विल गेट बैक टू यू। राइट आपका थोड़ा ईमेल आईडी एक बार शेयर कीजिए, बताइए जस्ट आप। हाँ, technosol.ent टेक्नो TECHNOSOL, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ सर। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं जस्ट विदिन 5 मिनट्स आपको मेल कर दूंगा ना। श्योर सर, श्योर। Please share both these mail IDs. ठीक है। जी सर। मेरा अभी आना होगा भी सर, मैं मतलब आई एम आल्सो वर्किंग इन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ओके। तो वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, सो उनके मैंने ऑर्डर्स लिए हैं, एसटी पैनल के लिए हैं, प्लस इसका कंट्रोल वेव पैनल्स का, प्लस पीसीबी डीसीबी पैनल्स। सो इसके लिए बात करने के लिए मेरा ऑलरेडी ड्राइंग अप्रूवल हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, तो इंस्पेक्शन वगैरह के लिए मुझे कॉल करने के लिए, उसके बाद सर से मिलने जानी है CMPDA। आइए ना, इधर भी एक बार विजिट कर लीजिए, एक बार साथ में बैठेंगे तो दैट इज मच बेटर कि सामने सामने बात करेंगे। बिल्कुल सर, वही मैं चाह रहा हूँ। तो सर आपका ये मतलब सीएम मतलब आपका जो ये सिंगरौली है, सिंगरौली स्टेशन से कितना, काफी मतलब सिंगरौली स्टेशन से जो माइन वगैरह वो करीब 50 किलोमीटर है। और जो वैढन जो एरिया है, जो सिटी है, वो वैढन से माइनस 25-30 किलोमीटर। अच्छा, कहाँ से सर? 25-30 से स्टेशन सिटी है मतलब अच्छा, स्टेशन से जैसे यूजुअली लोग क्या वैढन में रुकते हैं, है ना। हाँ, वैढन में अगर रुकेंगे तो वहां से मेरा माइनस 25-30 किलोमीटर है। 25 सिंगरौली से आएंगे तो 50 किलोमीटर पड़ जाएगा। अच्छा, सिंगरौली से 50 किलोमीटर, 25-30, ठीक है ना सर। सो ये टुवर्ड CMPDA है सर, या कोई अलग रोड पे है? माइंस हाँ, आपका माइंस थोड़ा अंदर है ना। अच्छा, तो थोड़ा सा हल्का सा रिमोट है, मतलब लोकेशन वगैरह मैं शेयर कर दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सर, शेयर कर दीजिएगा। मेरा क्योंकि है ना इस मंथ में ही आना एक बार होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आया तो मैं एक बार आऊंगा सर, तो उससे मैं 2 दिन के लिए आ जाऊंगा, एक बार आपसे मिलूंगा, 1 दिन के लिए मांग। जी सर, जी सर, ठीक। ये देखिए मैंने आपको मेल भेज दिया है। श्योर सर, मैं इतना चाहिए। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशीष जी। हाँ, हाँ भाई, ओ भाई लोग, क्या नाम है? सोनू बाबा, सोनू बाबा सुनता नहीं। देखो
अरे बता, इनको ये चाहिए है, ये देखा है कभी सर्विस स्टेशन? यस मैडम, ये देखा है, ये चाहिए, हाई एंड चाहिए, हाई एंड। थैंक यू, कितना ध्यान रख यार तू मेरा। रिकॉर्डिंग हो गई? हाँ यार, हो गई, रिकॉर्डिंग बंद कर। और मैं नहीं करी मैंने।